हेलो एवरीवन, हम लोग वापस से आ चुके हैं क्रिटिक नारी के यूट्यूब चैनल पर। एंड मोर देन बीइंग क्रिटिकल और मोर देन रिव्यूइंग कोई चीज़, हमारे पास एक ऐसी न्यूज़ है। थोड़ा टाइम हो गया, 1-2 दिन हो गए हैं इस बात को, बट इस पे क्या रिव्यू करें, इस पे क्या जस्ट एक इंफॉर्मेशन, एक डिस्कशन और एक बैकग्राउंड हिंट हम देख सकते हैं। रिसेंटली उत्तराखंड के एक वन ऑफ द फेमस यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, जो भी है लोग हैं, अनुराग डोभाल, जो फेमस है अपने स्टेज नेम UK07 राइडर से। सो उन्होंने रिसेंटली बहुत कुछ चीज़ों से गुजर रहे अपनी लाइफ में वो, और उन्होंने अटेम्प्ट किया है कुछ करने का, विच वॉज़ वेरी स्कैरी। इट वॉज़ इन कुछ दिन हो चुके हैं, और आई थिंक 2-3 दिन हो गए हैं। अभी भी वो हॉस्पिटल में ही है। उनका क्या इम्प्रूवमेंट है अभी तक कुछ इतना तो आइडिया नहीं है, बट ये फर्स्टली ये इंसिडेंट होना, इट इज़ अ बिग थिंग, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग। दूसरी चीज़, ये इन्होंने जहाँ पे किया है वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में हुआ था, और जो CCTV फुटेज आया है उससे हमें दिखा कि ये बहुत ही भयंकर क्रैश था। और जो उनकी आफ्टर वीडियोज़ आई हैं, जो उनकी गाड़ी दिखाई गई है, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो रखी थी। वो फॉर्च्यूनर थी एंड इट वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, और उससे वो बचे हैं। अभी भी ही इज़ ऊपर वाली कृपा से ही स्टिल समहाउ मेकिंग इट पॉसिबल लिविंग। तो बचे हैं, उसको हम सिर्फ ऊपर वाले का शुक्रिया ही कह सकते। और उनको उनको एक मौका दिया है ऊपर वाले ने कि वो रिकंसिडर करें अपनी लाइफ में वो क्या कर रहे हैं, और उनकी अपनी मेंटल सिचुएशन को वो रिकंसिडर करें। बिकॉज ऑनेस्टली मैं एक हिंदू हूँ, और हम लोग जिस बातों में हम लोग जो मानते हैं कि हमारे लास्ट मोमेंट्स ऑफ लीविंग द वर्ल्ड जो होते हैं, वो हम एज सोल्स फॉर ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स कंटिन्यू करते हैं। सो ऐसा मोमेंट पे आप अपनी बॉडी छोड़ना इज़ अ बिग थिंग। तो उनको एक जो मौका मिला है ना टू रिकंसिडर हिज मेंटल सिचुएशन, वो एक बहुत अच्छी बात है। नॉट जस्ट कि वो बचे हैं तो वो वापस अपनी फैमिली के साथ हैप्पी रहेंगे, वो सब बहुत अलग बातें हैं। ऑफ कोर्स वो सब होना चाहिए, बट उनको अपनी मेंटल सिचुएशन, अपनी मेंटल स्टेट ठीक करने का जो मौका मिला है वो अच्छा है। और दूसरा ये अच्छा हुआ है, जो हमें CCTV फुटेज मिला है उसमें जब उनका क्रैश हुआ था और जो उनकी गाड़ी एकदम उछल के गई थी ना, बिल्कुल 1 मीटर का हार्डली डिस्टेंस होगा, 1 मीटर का डिस्टेंस हार्डली, कि एक स्कूटी भी आ रही थी और हार्डली 1 मीटर दूर थी। उन्होंने थोड़ा अच्छा, उनकी स्पीड भी थोड़ी उतनी थी कि इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं थी। समहाउ वो भी बचे हैं। तो इट वॉज जस्ट अ मिरेकल कि भगवान जी ने वहाँ सबका साथ दिया है और सबको एक मौका दिया, एक चांस दिया है। पर अब यहाँ से चलते हैं और हम बात करते हैं कि ये हुआ क्यों है। तो पास्ट कुछ 2-3 दिन या पता नहीं 1 हफ्ता से काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं ड्यू टू हिज पर्सनल लाइफ। उनके पर्सनल लाइफ के बहुत इश्यूज चल रहे हैं जो पूरा इंटरनेट पे आ चुके हैं। वो काफ़ी टाइम से इंटरनेट से गायब थे, और ये सब शुरू हुआ उनका एक रीसेंट 2 घंटे और 22 मिनट्स के व्लॉग से, जिसमें उन्होंने सब कुछ बताया अबाउट कि वो कहाँ थे, क्यों गायब थे, क्यों वो इस हालत में है, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव दिया। ऑफ कोर्स नाउ अब ऑलमोस्ट 8 महीने से वो गायब थे, तो क्या वो सच बोल रहे हैं या वो नहीं बोल रहे हैं, उनके ब्रदर के अकॉर्डिंग वो फेक कर रहे हैं। उनके फादर जो कि हम लोग उत्तराखंड से ही हैं, तो उनके जो फादर हैं वो यहीं पास में रहते हैं, और उनके फादर ने न्यूज़पेपर में, आपको पता है कॉलम होता है जहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन देते हो अपने, अगर नेम चेंज कराया है तो आप इन्फॉर्मेशन देते हो वहाँ पे कि आज से मैं इस स्नान से जाना चाहूँगा या जाऊँगी, और आप सारी अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पे डाल सकते हो। कोई आपके फैमिली में कोई पास अवे हो चुका है तो आप उसका भी इन्फॉर्मेशन वहाँ डाल सकते हो, ऑबिचुअरी जिसे कहते हैं, कोई भी चीज़ें। तो उन्होंने उस कॉलम में अब ये डिक्लेयर किया है कि मैं अपने
इस सो एंड सो सन को डिसओन करता हूँ, अब से ये मेरा सन नहीं रहेगा। और ये हुआ है उनके एक्सीडेंट के नेक्स्ट डे, विच इज़ वेरी पथेटिक। अगर हम ये वाला पर्सपेक्टिव ले कि इस पूरे सिचुएशन में UK-07 गलत है, ठीक है, वो गलत है, बट उनका एक्सीडेंट हुआ है और उस इतना भयंकर जो था उसमें वो उनको हॉस्पिटल विज़िट करने नहीं आए, और नहीं आए तो नहीं, उसके नेक्स्ट डे उन्होंने ये डाला है न्यूज़पेपर में, विच इज़ वेरी पथेटिक। ठीक है, उनके फैमिली इश्यूज़ हैं, ये पर्सनल चीज़ें हैं, और ये सब क्या हो रहा था ये सब वो लोग जानते हैं, बट अपने ही बेटे को जिन्होंने उनको एक बिल्कुल नेक्स्ट लेवल लाइफ दी, अब उसमें क्या सही क्या गलत वो हमें नहीं पता ना, हम लोग नहीं जी रहे हैं ना उनकी लाइफ, हमें ना उनकी अच्छाई वाली लाइफ हमने जी ना बुराई वाली जी, पर उनके बेटे के थ्रू उन्होंने वो जी, अच्छाई वाली भी जी बुराई वाली भी जी। और अभी जब इतने नेक्स्ट लेवल पे उनको अच्छाई वाली लाइफ दी, थोड़ी बुराई आ रही है, तो रादर दैन अंडरस्टैंडिंग, रादर दैन ट्राइंग टू रिकनसाइल, वो अलग अलग लेवल पे जा रहे हैं, which is pathetic. Only one word I have for his family, considering कि UK-07 गलत हो सकते हैं, considering that fact मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे ओपिनियन में तो फैमिली इज़ pathetic. नाउ अब हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इस सिचुएशन में कौन गलत हो सकता है। फर्स्ट, एक आउटराइट दो पार्टीज़ बन चुकी हैं, एक UK-07 की और उनके अगेंस्ट उनकी एंटायर फैमिली की। पर UK-07 की जो वाइफ है वो उन्होंने बिल्कुल फैमिली टाइप अपना स्टैंड रखा है, और उन्होंने बिल्कुल न्यूट्रल रहने का दिखाया है, क्योंकि वो ये कह रही है कि ये फैमिली मैटर है, मैं कोई साइड लेके कुछ ड्रामा नहीं क्रिएट करना चाहती हूँ, मैं रादर इस सब को अंदर ही अंदर सॉर्ट करना चाहती हूँ, जो कि बहुत ही सराहनीय चीज़ है उन्होंने जो करी है। उनके भी डिफरेंसेस रहे होंगे अपने हस्बैंड से, जो चैट्स लीक हो रही है कि उनके हस्बैंड UK-07 ने उनको फिज़िकल वायलेंस भी किया है, विच इज़ अ बैड थिंग ऑनेस्टली। एक अपने पार्टनर से एक चांटा भी इज़ अ बिग थिंग, तो उसके बाद भी शी इज़ ट्राइंग टू कीप इट पर्सनल। ठीक है, अब उसके बाद वो पर्सनली लड़ाई करे या पर्सनली वो डिवोर्स करे या पर्सनली सेपरेट हो, जो करे, बट शी वांट्स टू कीप इट पर्सनल, विच इज़ इम्प्रेसिव। और सेकंड चीज़, उनके UK-07 के एक्सीडेंट के बाद उनको जो हॉस्पिटल में विज़िट करने आया है वो ओनली वो ही है उनकी फैमिली से, उनकी वाइफ है, डिस्पाइट ऑल द ड्रामा। तो दिस शोज़ ना सिर्फ उनकी गुड वैल्यूज़, गुड थिंकिंग, उनकी गुड अपब्रिंगिंग भी, ठीक है। और ये केस ये बहुत हाईलाइट ऐसे हो रहा है कि UK-07 कह रहे हैं क्योंकि मेरी वाइफ का शी वाज फ्रॉम अ लोअर कास्ट दैन हिज, तो उनकी फैमिली, UK-07 की फैमिली उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, बट जो उन्होंने उनकी वाइफ ने जो कैरेक्टरिस्टिक दिखाया है अपना, ठीक है, वो एक अपर कास्ट से भी ज़्यादा ही है। तो आई डोंट नो कास्ट क्यों करा इन्होंने, बल्कि जबकि उनके उनसे लोअर कास्ट वाली जो उनकी वाइफ है उनकी वैल्यूज़ और अपब्रिंगिंग ज़्यादा अच्छी लग रही है दैन द अपर कास्ट इटसेल्फ। तो इट इज़ वेरी वियर्ड फॉर हिज फैमिली टू बी नॉट coming to visit their son in the hospital after that deadly crash. ओके, वापस आते हैं हम लोग। हमारे दो पर्सपेक्टिव है जिसमें हमारे साइड में UK-07 है और उनकी फैमिली है, ठीक है। एक पर्सपेक्टिव जिसमें UK-07 हमारा विक्टिम है और बाकी ये लोग सारे के सारे आर द अटैकर्स ऑन UK-07 और अकॉर्डिंग टू द उनकी वीडियो। नाउ फर्स्ट थिंग, UK-07 आफ्टर हिज मैरिज काफ़ी लो लाइफ में चले गए थे, जो कि एक इन्फ्लुएंसर का यूजुअली होता नहीं है, वो लोग हर चीज़ ही व्लॉग करते हैं, बट आफ्टर 8 months ही इज़ कमिंग विद दिस काइंड ऑफ वीडियो, जो कि एक टेस्टिमनी हो जाती है कि येस ही मस्ट बी गोइंग थ्रू समथिंग, बिकॉज अभी भी कोई इतना पर्सनली अपने माइंड से कोई थोड़ा ऐसे स्टेट में चला जाता है, उन्हें अब शो अप टू द वर्ल्ड वो सब करने का मन नहीं करता है, ठीक है, वन फैक्टर। देन दी अदर फैक्टर जो UK-07 बोल रहे हैं कि उनकी वाइफ लोअर कास्ट से थी तो उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा था। तो हमें व्लॉग्स में एक दो क्लिप्स दिखी हैं, ज़्यादा भी नहीं, जिसमें अच्छे से ट्रीट नहीं किया रहा है एज एन फेशियल एक्सप्रेशन UK-07 की फैमिली का टूवर्ड्स हिज वाइफ इतना अच्छा नहीं था। एक बेनिफिट ऑफ डाउट हम दे दें
कि चलो क्लिप थी वो तो, थोड़ा इंसान पूरा ऑल डे लॉन्ग कुछ ना कुछ चल रहा होता है, अगर कुछ फंक्शन होता है कुछ होता है तो थक जाता है, तो फिर कहाँ वो एक्साइटमेंट दिखता है किसी के चेहरे पर। एक बार को अगर हम वो बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें, बट ऑफकोर्स हम ये भी है ना कि अगर दिन भर कुछ चल रहा है पर अभी हम UK07 को विक्टिम मानते हैं, तो ठीक है हमें कुछ क्लिप्स दिखे हैं, एक दो क्लिप्स दिखे जिसमें वो बहुत वेलकमिंग अप्रोच नहीं था उनकी वाइफ की तरफ। उसके बाद ये क्लेम्स करना कि जो भी उनकी फैमिली है, उनकी जो मदर है स्पेशली, जो उनके वीडियो जो उनके ऑडियो क्लिप्स में रिकॉर्ड होके आया है, वो सब कि उनकी मदर वॉज नॉट टॉकिंग वेरी नाइसली अबाउट हिम एंड उनकी वाइफ के बारे में, तो उससे भी हमें लगता है भाई ये क्या बात है, ठीक है ये तुम्हारा घर नहीं है, नहीं तुम्हारा हक नहीं है, ये तो मतलब एक मम्मी के मुंह से सुनना कितना कितना अनरियलिस्टिक है। ठीक है, कैसी भी लड़ाई हो जाए, मतलब कैसी भी लड़ाई हो जाए, एक मदर के लिए अपने बच्चों के लिए कहना, इट इज़ अ बिग थिंग। तो हमारे इस पर्सपेक्टिव से हम मान लेते हैं हमारे UK07 बिल्कुल सही है। अदर पर्सपेक्टिव इज़ कि उनकी फैमिली ही विक्टिम है, ठीक है, और UK07 एक्चुअली ये सब ड्रामा करते रहते हैं बिकॉज वो मेंटली स्टेबल नहीं है और काफ़ी टाइम से नहीं है, ऐसा उनके फैमिली के अकॉर्डिंग है। UK07 के ब्रदर आए हैं जिन्होंने ये बोला है कि भाई वो ऐसे ही है, वो ऐसे ही ड्रामा करता है टू सीक अटेंशन। तो हमें कहाँ कहाँ से पता चलता है, हमें सबसे पहला एविडेंस हमें मिलता है हिज बिग बॉस, पूरा बिग बॉस का शो उनका, पूरे बिग बॉस के शो में वो थोड़ा सा ना अजीब सा ही बिहेव करते थे, मतलब अटेंशन सीकिंग टाइप एटीट्यूड था उनका, जो इतना ज़्यादा था कि द बिग बॉस स्वयं उन्होंने भी बुली करा है, उनको भी, उनको शांत करा है जो उनको बुली लगा है, और फिर उन्होंने बाहर आके भी वही ड्रामा हुआ है कि मुझे भी बिग बॉस ने बुली करा वगैरह वगैरह, तो अटेंशन सीकिंग था पूरा का पूरा। अब उसके बारे में हम क्या बोले, हमें जितना दिखा था बिग बॉस ने, हमें लगा था हाँ ये बहुत ही इम्पल्सिव है, बहुत ही बेकार ड्रामा चल रहा है, चलो हमने वो हटाया। फिर उसके बाद जो क्लिप्स, जो ऑडियो क्लिप्स खुद UK07 में डाली है, उसमें ये सब है कि वो अपनी वाइफ को ऐसे बोल रहे हैं विस्पर करके, तू भी ड्रामा कर, तू भी ड्रामा कर, ऐसे करके बोल रहे हैं। तो उससे हमें लगता है कि वो भी क्रिएट कर रहे थे ड्रामा, ठीक है, वो क्रिएट कर रहे थे, वो कंटिन्यू करवाना चाह रहे थे इस ड्रामे को, और वो क्या बोलते, प्रोवोक करना चाह रहे थे सामने वाले को। उसके बाद थर्ड थिंग हमें क्या मिलती है कि जो चैट्स उनके ब्रदर ने पब्लिक करे हैं अपने ब्रॉडकास्ट में, कि उन्होंने अपनी वाइफ को फिज़िकली अब्यूज़ करा है, ठीक है, ऑफ कोर्स बड़ी चीज़ है। और चौथा पॉइंट ये है कि एक एक बिहेवियर होता है, एक पैटर्न होता है, ठीक है, बिहेवियरल पैटर्न होता है कुछ लोगों का, ठीक है, जिसको फाइनली साइकोलॉजी ने स्टडी करा, उसके लिए डेफिनेशन बनाई, एक वर्ड बनाया और हमको ला के दिया, नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म इज़ आप पूरे टाइम डोमिनेट करते हो, और द मोमेंट आपको लगे आपका पत्ता हिल रहा है, ठीक है, आपकी कुर्सी हिल रही है, तो आप इतना ड्रामा क्रिएट करो, इतना ड्रामा क्रिएट करो कि आप विक्टिम लगो, ठीक है। आप अपना एक्शन, आपको अपनी बात, अपने साथ जो हुआ आपको वो किसी और को बताना है, तो आप अपना एक्शन मत बताओ, आप सामने वाले का रिएक्शन बताओ कि भाई सामने वाले ने ऐसा करा मेरे साथ, आपने उससे पहले क्या किया था, उसके बाद वो आप मत बताओ, ठीक है, दैट इज़ नार्सिसिज्म। तो अगर ये हमारे जो हैं, हमारे प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, अगर ये नार्सिसिस्ट है, अगर इनका पैटर्न है, और उसके बाद अगर ये सब कर रहे हैं, तो उन्होंने किस किस लेवल के ड्रामे करे होंगे कि उनकी फैमिली को उनके क्रैश के बाद भी उनसे आके ना देखने का मन नहीं किया, बिकॉज उनको रियलिटी पता है कि भाई ये किस लेवल का ड्रामा करता है, ठीक है। फर्स्ट थिंग ऑफ कोर्स ना आके मिलना पब्लिक को देखने के लिए तो पथेटिक ही है ना, बिकॉज हमें तो नहीं पता वो नार्सिसिस्ट है कि नहीं है, पर वो उनकी फैमिली नहीं आई और अभी तक वो अपने स्टैंड में कायम है कि भाई वो ऐसे ही ड्रामा करता है, हम आएंगे ही नहीं, बिकॉज हम उसके ये नार्सिसिस्टिक एटीट्यूड से परेशान हो गए हैं। उसके बाद भी ये वॉइड बचता है कि पब्लिक कैसे समझेगी, बिकॉज हम तो नहीं जिए ना उनके साथ उनकी नार्सिसिस्ट लाइफ। पब्लिक तो ये सोचेगी कि भाई उनकी फैमिली को इतना अच्छा दिया, UK07 इतना अच्छा दिया, और वो देखो क्या कर रहे हैं। बट अगर वो नार्सिसिस्ट है और वो हमेशा से कुछ ना कुछ, हर टाइम उनका लेवल ऑफ ड्रामा बढ़ता गया और इस टाइम यहाँ तक पहुँच गया, और फिर उनकी फैमिली नहीं आई मिलने के, तो अब हम क्या बोले नो।
और ये दोनों पॉइंट्स हैं कि जहाँ पे वो विक्टिम है और जहाँ पे वो इज़ द मेन विलेन ऑफ द स्टोरी। और हमें ऑनेस्टली कुछ नहीं पता। कंक्लूजन ये निकलता है कि हमें कुछ नहीं पता। द ओनली थिंग इज़ फैमिली को ये सारी बातें पब्लिक नहीं होने देनी चाहिए थी। और ये जो छीछा बन चुका है ना, बिल्कुल छीछा लेदर बन चुका है, बिल्कुल पूरे इंटरनेट में दोनों साइड, दोनों पक्ष एक दूसरे को लपेट लपेट के मार रहे हैं, विच इज़ सो सैड, मतलब सो सैड। ठीक है, एक फैमिली है, उन्होंने टफ़ टाइम्स भी देखे, गुड टाइम्स भी देखे। थोड़े से गुड टाइम्स के बाद थोड़े से टफ़ टाइम्स आ गए तो उन्होंने बिल्कुल इंटरनेट पे ही वो कर दिया। उनके फादर भी एक नंबर आगे निकले, उन्होंने कॉलम में डाल दिया कि भाई आई डिसोन माई सन। ठीक है, आफ्टर रिसीविंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम हिज सन। और ये तो बिल्कुल बोला कि भाई पेरेंट्स बच्चों को पालते हैं तो बच्चों को तो ऑफकोर्स देना ही होता है वापस, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिकॉज पेरेंट्स आर द वन जो बच्चों को लेकर आते हैं इस लाइफ में अपनी मर्ज़ी से। अब चाहे वो उनका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट सोच के लाए हैं कि भाई हमें पालेगा कौन, वो अपना ही सोच के लाते हैं। ठीक है, वो ये ऐसा कभी नहीं होता, कोई पेरेंट ये नहीं सोचता है कि भाई मेरा बच्चा अंदर से पुकार रहा है मुझे बाहर बुलाओ। पेरेंट्स ही बच्चे को लेकर आते हैं, तो जब लेकर आ रहे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ब्रिंगिंग अप योर चिल्ड्रन इज़ अ वेरी सेल्फलेस एक्ट। अगर उसमें आप सेल्फिश एक्ट दिखा रहे हो देन यू आर नॉट अ पेरेंट, यू आर एन ओनर। और फिर आपको किसी भी वक्त आपकी पोजीशन से भी निकाल सकते हैं, आपकी पोजीशन छोड़ के जा सकते हैं, वट एवर। बट उनके फादर ने बहुत ही सेल्फिश एक्ट करा है यहाँ पर, और ये कॉलम डाल के और अपने सन को ना विज़िट करके। तो इन दोनों में कौन मेन ख़राब है वो हमें नहीं पता। ठीक है, हमें कभी पता चलेगा भी नहीं। लोग सिर्फ बातें करते रहेंगे और इधर जज करते रहेंगे। द पर्सन हु इज़ रियली सफरिंग इज़ UK07's वाइफ एंड देयर चाइल्ड हु इज़ नॉट येट बॉर्न। दे आर द रियल सफ़रर्स बिकॉज दे डिडंट चूज़ इतना केओस लाइफ में। और बस that is the end. I hope he gets well soon and he reconsiders his life, he reconsiders his choices. वो वापस से एक बहुत ही कॉन्शियस लाइफ जिए, कॉन्शियस लाइफ डिसीजंस लें और सोच समझ के लाइफ जिए, बिकॉज नाउ ही इज़ अबाउट टू बिकम अ फादर। ठीक है, अगर आपको अपने पेरेंट्स से प्रॉब्लम है और आप वो डील नहीं कर पा रहे हो, नाउ आप क्या, आप भी उसी पोजीशन में आके खड़े हो गए हो। अब आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स योर चाइल्ड, और आप वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप में और आपके पेरेंट्स में कुछ डिफरेंट रहेगा ही नहीं। तो यू हैव टू थिंक नॉट जस्ट नाउ एज अ ह्यूमन, एज अ फादर, बिकॉज दैट इज़ मच बिगर ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव। पति भी छोड़ो एक बार को, बिकॉज बीवी भी एक फुल ग्रोन वुमन होती हैं, सीख जाएंगे हम लोग, वाइफ भी सीख जाती हैं। पर एक बच्चा वो तो नहीं है ना, वो तो डिपेंड होके ही बड़ा होएगा कुछ टाइम तक। तब तक क्या आप उसका वो सपोर्ट बन पाओगे? आपको अपनी मेंटल स्टेट वैसी बनानी है कि आप ना सिर्फ खुद के लिए, ना सिर्फ वाइफ के लिए, अपने बच्चे के लिए भी तो आपको बनना है कुछ। सो आई जस्ट होप he becomes stable, not just physically, mentally also. And I would wish, along with so many people, I would wish him good life ahead. Thank you.